नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज हम चौथा काव्य कर्ण का जीवन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। इस काव्य के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी का जन्म सन 1908 में और निधन सन 1974 में हुआ था। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। दिनकर जी की कृतियां हैं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक उसे साथ दिया उस मित्र दुर्योधन को वह किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो कर्ण कुंती का पुत्र था और पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से होती है। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में ले आने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। तो इस काव्य में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। काव्य की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव शरीता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। तो कवि कहते हैं कि कर्ण को वैभव विलास की इच्छा नहीं है। चाह का अर्थ होगा इच्छा, इच्छा नहीं है। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। दूसरी पंक्ति है, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर,
महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। तो यहाँ पर कंचन का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों सोना, सुवर्ण। तो कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य को सुवर्ण का कोई लोभ नहीं है, क्योंकि कर्ण कैसा है, दानी है। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है, निम्न है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख मिल जाता है, पर ये सारी चीजें उसे यही छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। तो कर्ण कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, मेरे जैसे मनुष्य आ, आ, सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। मेरे जैसे दानी तो लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया ही करते हैं। तो आगे की पंक्तियां हैं कि प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। तो यहाँ पर प्रासाद का अर्थ होगा महल, कनकाब का अर्थ होगा स्वर्णिम। तो महलों के स्वर्णिम शिखर पर कौन रहता है? कबूतर रहते हैं। महलों के कनकाब शिखर तो कबूतरों के घर होते हैं, और गरुड़ जैसे पक्षी तो महलों में कभी रहते नहीं हैं और न कभी कंचन पर सोते हैं। गरुड़ तो कहाँ रहते हैं? पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। गरुड़ का निवास शैलों की फटी हुई दरारों में होता है। तो कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियां कबूतरों के ही घर बनती हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी दरारों ही उसका घर बनती है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित्य तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो बैठता है। राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हरण कर लेते हैं, उसे प्रभावित बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। आगे वे कहते हैं कि चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना वह पुरुष का नहीं कहला सकता और नहीं विघ्नों को पार कर सकता है। आगे कवि कहते हैं कि उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भोजन भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण में पक्षीराज,
सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, शक्तान किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपात काटना है मुझको। तो यहाँ पर वारी का अर्थ होगा विद्यार्थी मित्रों पानी, और प्रपात का अर्थ होगा झरना, भुजंग का अर्थ होगा सांप। तो कर्ण श्री कृष्ण से क्या कहते हैं कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों का, झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिसका घर है और विषैले सांप ही जिसका भोजन है, ऐसे गरुड़ी सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। हे कृष्णा, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। तो फणिबंध का अर्थ होगा नागपाश। तो दुर्योधन विपत्ति में फंसा है। जिस दुर्योधन ने मुझे विपत्ति के समय में सहायता की, इस दुर्योधन को मैं भी कभी छोड़ नहीं सकता। मुझे राज्य वैभव का कोई मोह नहीं है, मैं हर समय दुर्योधन का साथ देना चाहता हूँ। तो इस काव्य में कर्ण का मित्र धर्म बताया गया है। किस प्रकार कर्ण अपना मित्र धर्म निभाता है, इसका वर्णन है। तो इस स्वाध्याय के प्रश्न आपको लिखने होंगे और इसके बाद जो गृह कार्य दिया जाएगा इसे भी लिखना होगा। नमस्कार।